नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। राष्ट्रवादी संघ हनुमानगढ़ की ओर से टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में सोमवार को राष्ट्रवादी संघ हनुमानगढ़ द्वारा टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के भीम सिंह राघव, पूर्व जिलाध्यक्ष कपूर सिंह, नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अमृतलाल गर्ग, पूर्व सेवानिवृत्त कैप्टन बलवंत सिंह, आड़त व्यवसायी खरातीलाल मदान, भाजपा नेता मदन लाल बांटिया ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीदों की आत्मिक शांति के लिए 5 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में बोलते हुए सेना के रिटायर्ड बलवंत सिंह ने बताया कि भारत चीन सीमा के विवाद के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मीडिया सामने नहीं ला पाई। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो भारतीय सेना के जवानों के शौर्य को दर्शाती हैं। लद्दाख के नजदीक गलवान घाटी में सेना की गोरखा, पंजाब व बिहार रेजिमेंट के सैनिक 0 डिग्री से कम तापमान में सीमा की रक्षा के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। भारतीय सैनिकों पर चीन के सैनिकों ने अचानक ही हमला कर दिया, जिससे सीमा पर तैनात जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस हमले में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के कर्नल के शहीद होने की सूचना पाकर सेना के जवान निहत्ते ही चीनी सैनिकों से मुठभेड़ में भिड़ गए। इसके बाद हुई झड़प में चीन के करीब 55 सैनिकों के मरने की सूचना मिली थी, जिसे चीन द्वारा छिपाने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कपूर सिंह ने कहा कि भारत द्वारा चीन सीमा पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। गलवान घाटी हिमाचल के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। अगर भारत का सीमा पर सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है तो भारतीय सेना के लिए सीमा पर पेट्रोलिंग करना बेहद आसान हो जाता। ऐसे में चीन बौखला गया और उसने अपने सैनिकों की बड़ी टुकड़ी लद्दाख सीमा पर तैनात कर दी। उन्होंने कहा कि चीन ने आज तक छोटी छोटी जगहों को हड़पने का काम किया है। भारतीय सेना के जवाब से चीन बौखला उठा है और चीनी सैनिकों ने भारत की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व पार्षद व भाजपा नेता प्रेम बंसल ने कहा कि सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में भारत और चीन का नाम शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य को लेकर चीन का नाम प्रस्तावित करने वाला भारत ही था। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दबाव बनाकर चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवाई थी। वर्तमान में चीन अपने इतिहास को भूल गया है। धीरे धीरे चीन भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद चीन के हौसले पस्त हो गए थे। फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और धोखे से भारत के 20 जवानों को शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना सशक्त है और चीन के नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के संयोजक नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि 15 जून 2020 की रात्रि को गलवान वैली लद्दाख में भारत की सीमा पर हुए युद्ध में निहत्ते भारतीय सैनिकों को चीन ने धोखे से आक्रमण कर उनको शहीद किया। भारतीय सैनिकों ने मरते मरते चीन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वक्ताओं ने उपस्थित जनसमूह से चीन निर्मित सामान न खरीदने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हम सब लोग चीन का सामान नहीं खरीदेंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। कार्यक्रम में उत्तम चवड़िया, प्रकाश तंवर, चुन्नीलाल शर्मा, लतीफ मोहम्मद, कमलेश शर्मा, खेमचंद तेजवानी, प्यारेलाल काठपाल, अशोक नागपाल, शराफत अली, पवन खुराना, कृष्ण वर्मा जीतू, पूर्व पार्षद विजय अग्रवाल, भगवान सिंह खुड़ी सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। एक बात चैलेंज है मेरा, भारत जैसी सेना पूरे विश्व में नहीं है। और वहां पर क्या हुआ, कल जो वर्ल्ड की जो ये अपने इंटरनेशनल मीडिया उसने पुष्टि की है, जो भारत के जवान गए थे उन्होंने वहां के चाइना के 45 सैनिक से लगा के 50 से 55 के बीच का बताया। सैनिक उनके मार दिए और उन्हीं से ठोस करके उनके पास जो थे ना तार कंटीले, उन्हीं को ठोस करके 50 से 55 की संख्या पुष्टि की है। बीबीसी ने पुष्टि की है कि चीन के 50 से 55 सैनिक जो मारे गए। ये अपना में बहुत बड़ी बात है। अपने चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाइना का सामान ले रहे हैं, चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। जिसकी दुकान से सामान बिकना बंद हो जाए उसकी दुकान बंद हो जाती है। ये अपना बनाना चाहिए। इसकी कारण जी जो मेरे दिल की बात आपसे कह रहा हूँ, जो हादसा हुआ वो आप सब लोगों को ध्यान है। वार्ता के अंदर ये हुआ था कि सब लोग पीछे हटे, लेकिन नहीं हटे और उस बुजदिली के भेंट हमारे कर्नल संतोष बाबू और 20 जवान बलि चढ़े।
ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने वहां पर रेजिस्टेंस नहीं पेश की। जब बिहार रेजिमेंट के अन्य जवानों को पता लगा कि हमारे सीओ साहब को उन्होंने गिरा दिया और 2 नायब सूबेदार को भी गिरा दिया, तो बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपना जय घोष जो वो जय बजरंग बली पंजाब रेजिमेंट ने बोले सो ने आगे जो अपने नारे लगाए और उसके बाद अटैक किया, तो 45 से 55 जवानों का चाइनीज जो वहां पर अटैकर्स थे उनको मार गिराया। आपने राजस्थानी में कहा था कि भाड़ो पड़ोसी नहीं होती थी, और भाड़ो लोग आगे हुआ है भाई उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ हमारे पड़ोसी। अटल जी कहते थे कभी आप मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि उत्तर की तरफ हमने पड़ोसी बदल लिया। इतिहास में कभी चीन और हिंदुस्तान पड़ोसी नहीं रहे। हमारा पड़ोसी तिब्बत था और तिब्बत का पड़ोसी चीन था। लेकिन मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, हमारी बहुता बुद्धिहीनता भी मैं कह सकता हूं उसको, उसके कारण तिब्बत हमने प्लेट में रख करके और चीन को दे दिया, और जिसके कारण चीन हमारे सिर पर आकर के बैठा हुआ है। कि हमारे जो सेना के जवानों ने शौर्य दिखाया उसको जागृत करना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनके सीओ को पकड़ा है, अभी कैप्टन साहब ने बताया लेकिन मीडिया में नहीं है, वैसे कल आया है इसके बारे में भी टीवी पे कि उनका जो सीओ हमने पकड़ा था और उसको छोड़ा, खाली छोड़ा मैंने। लेकिन ये चीजें जो है हाथों हाथ सामने आना चाहिए ताकि हमारे जो देश को पता चले और देश को उन पर गर्व हो। गर्व तो वैसे भी हमारी सेना में हमें रहता है। देखिए मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि शुरू से हमारा देश ऐसा है, कभी हमने किसी पे हमला नहीं किया, आज की बात नहीं। हमारे हिंदुस्तान भारत ने आज तक किसी पर भी हमला नहीं किया, पुराना मेरे को आज इस मजबूत पोजीशन पर खड़े हैं कि G7 पे ड्राइविंग सीट पे माननीय हमारे प्रधानमंत्री है, बाकी देश पीछे। चीन को भय हो गया कि वहां की फैक्ट्रियां और वहां का जो सारा उत्पादन है वो हिंदुस्तान में श्रम कानून में बदलाव किए गए, राज्य सरकारों ने अपने नियमों में तब्दीली की गई, चीन भरा गया, बॉर्डर पे आके बौखला गया। चीन को सेना के चॉकलेटी सोल्जर को हमारी कोर का बटालियन बहुत है। जब पंजाब का 6 फुट 6.5 फुट 7 फुट का जट खड़ा हो गए, एक उस सैनिक को 2.5 किलो के हाथ का हथौड़ा मारता है तो चीन का सैनिक 3 फुट धरती के अंदर दब सकता है। हरियाणा और राजस्थान के लंबे चौड़े कदकाठी का जाट रेजिमेंट का, राजस्थान के राजपूत रेजिमेंट का, कैंप खानी रेजिमेंट के जवान सभी अभी बाकी है। हमारी चॉकलेट सेना चीन को सिर्फ गोरखा बटालियन सल्टा सकती है। उनके कदकाठी और यहाँ के पठानों की, यहाँ के कैंप खानों की, यहाँ के जाटों की, यहाँ सरदारों की कदकाठी में बहुत फर्क है। हनुमानगढ़ के टाउन के राष्ट्रवादी ग्रुप द्वारा, जिसमें वैद्यनाथ पारिक, अमर सिंह राठौड़, शहर के व्यापारीगण और अन्य साथी नौजवान युवा लोग शामिल हुए। हम सब ने मिलकर के हमारे चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और इस बात का भी आह्वान किया कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ना केवल चयन किया जाए बल्कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। और इस बात की भी निंदा की गई कि आज पोस्टें लिख के या विभिन्न मामलों द्वारा जो सेना का मनोबल गिराने का कार्य किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है और इसके लिए जनता किसी को माफ नहीं करेगी। सबसे आह्वान किया गया कि इस समय देश की सरकार और सेना के साथ मजबूती से खड़े हो जाए ताकि हमारे
फौजी भाइयों को मनोबल में और वृद्धि हो और देश को विदेशी। हनुमानगढ़ के वॉरियरों ने हमारे कर्नल साहब और उनके साथियों की जो चीन पे बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई और हिंदुस्तान के स्वाभिमान अभिमान फौजियों को एक हौसला बढ़ाने के लिए बैठक रखी गई श्रद्धांजलि सभा। उसमें हनुमानगढ़ के वॉरियर लगभग 36 प्रेम जी ने आमंत्रित किए थे, लेकिन लगभग 80 के करीब पहुँच गए। ये जगह जगह हमें हनुमानगढ़ के लोगों को सभा करनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि यहाँ हम जो हौसला बढ़ाएंगे उसकी धमक जो है पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे तो पूरे विश्व में जाएगी। हमें इस अभियान को ज़ोर शोर से जगह जगह करना चाहिए, शहीदों की मूर्ति के आगे और हर चौक पे ये मनाया जाए श्रद्धांजलि शोक सभा, ताकि हनुमानगढ़ की धमक पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। अखिल भारतीय किसान महासभा ने सोमवार को विद्युत सप्लाई का रेगुलेशन सही करने की मांग को लेकर गांव मक्कासर के जीएसएस का घेराव कर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली का रेगुलेशन सही करने की मांग को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय के नजदीक गांव मक्कासर के जीएसएस में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों ने जीएसएस का घेराव किया। किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से बिजली का सही रेगुलेशन नहीं होने के कारण और लाइट का कट लगने से उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह समय धान की रोपाई का है और इस समय धान को अधिक से अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिजली का रेगुलेशन सही नहीं होने के कारण बार बार विद्युत कट लगते हैं और धान को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। किसानों ने पिछले 6 माह से जारी रेगुलेशन को ही जारी रखने की मांग की। समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। जीएसएस पर प्रदर्शन के बाद किसानों की निगम के कनिष्ठ अभियंता के साथ चली वार्ता में पहले की तरह रेगुलेशन चलाने पर सहमति बनी। इस मौके पर राजेंद्र सिहाग, ओम स्वामी, राजेंद्र नोकवाल, निशांत सिंह, प्रगट सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज 3 दिन से लगातार गांव मक्कासर में जो सिंचाई ट्यूबवेल के लिए लाइट दी जाती है वो पहले 6 घंटे के हिसाब से लाइट दी जाती थी और 3 दिन से वो लाइट कम कर दी गई है, 4 घंटे दी जा रही है। अभी खेती की पानी की ज़रूरत है और राइस बेल्ट होते हुए किसान चावल की खेती शुरू कर रखी है और चावल लगा रहे हैं, जिसमें पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और हमने बार बार आईएन और जेईएन साहब को अवगत कराया, लेकिन उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यही कहते रहे कि हम पूरी कर देंगे। और किसान का दूसरा और बड़ी बात है कि जो पहले इन्होंने रेगुलेशन तय किया था लाइट का, जो टाइम टेबल तय किया था, उस टाइम टेबल के मुताबिक उस टाइम टेबल की फेरबदल कर दी और रात को लाइट देनी थी जो 11 बजे, वो दिन को 11 बजे देने का कल हमें बोला गया कि 6 घंटे सारी लाइनों में क्रम वाइज जितने हमारे ये है पॉइंट है उसी हिसाब से 6 घंटे पहले दी जाती है। वैसे ही पहले की तरह 6 घंटे हर क्रम वाइज हर नियम के मुताबिक पहले जैसे चलती है वैसे लाइट दी जाए। जंक्शन स्थित सुरेशिया कॉलोनी में एक मंदिर से नकदी चुराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चोर से अन्य वारदातों के संदर्भ में पूछताछ कर रही है। 2 दिन पहले सुरेशिया स्थित मंदिर में हुई चोरी की वारदात का जंक्शन पुलिस ने सोमवार को तत्परता से खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर क्षेत्र के रहने वाले नशेड़ी प्रवृत्ति के एक युवक को काबू किया है। इस संदर्भ में रविवार को ही जंक्शन थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने 2 अन्य दुकानों के भी ताले तोड़े थे। इनमें से एक दुकान से चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार चुराए थे, जबकि दूसरी दुकान में चोरी करने में उसे सफलता नहीं मिली। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमन उर्फ अमनिया पुत्र ब्रजलाल सिंह घाट के रूप में हुई है। वह श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर में बस स्टैंड के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता है। इस मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर करवाया। मामले की जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि शनिवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस टीम गश्त करते हुए सुरेशिया क्षेत्र में पहुंची तो 2 लोग शाम स्टेशन का ताला तोड़ चोरी करने का प्रयास करते नजर आए। इस पर मौके से अमन उर्फ अमनिया को काबू कर लिया गया, जबकि उसका साथी पुलिस टीम को देखकर भागने में कामयाब हो गया। पूछताछ में अमन उर्फ अमनिया ने पुलिस को बताया कि फरार हुआ व्यक्ति उसका साला
साला अर्जुन निवासी सुरेशिया है। साथ ही बताया कि वह अपने ससुराल सुरेशिया आया हुआ था। रात्रि को उसने अपने साले अर्जुन के साथ मिलकर चोरी का प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने सुरेशिया स्थित गणपति बिल्डिंग मटेरियल स्टोर का ताला तोड़ा। अन्य दुकानों में चोरी करने के लिए उन्होंने वहां से प्लास, लोहे की पत्ती सहित अन्य औजार चुराए। इसके बाद वे सुरेशिया स्थित शिव पार्क में पहुंचे और वहां बने शिव मंदिर के ताले तोड़ वहां से पीतल का लोटा, घंटियां, माइक, दिए सहित पूजा पाठ का अन्य सामान व चढ़ावे की नकदी चुरा ली। फिर वे श्याम स्टेशन पहुंचे और चोरी करने के इरादे से ताला तोड़ा। इतने में ही पुलिस ने उसे काबू कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दूसरे आरोपी अर्जुन की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। सुरेशिया में एक ही रात में पिछली रात्रि को 3 जगह ताले टूटे। एक मंदिर में चोरी हुई, एक दुकान के ताले तोड़ दिए और उसमें सेंट्रल लॉक नहीं टूटने से सफल नहीं हो पाए। और एक अन्य दुकान थी जिसमें भी ताला टूटा, लेकिन चोरी कुछ नहीं हुआ। मंदिर से चोरी जो हुई उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया पुजारी जी द्वारा। उस प्रकरण में जो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और मंदिर से जो चोरी हुआ सामान है वो बरामद हो गया। इसके अलावा अन्य इसकी क्या भूमिका है, पूर्व में कब कब चोरियाँ की, क्या उस संबंध में आज तीसरी रिमांड लेकर के इससे पूछताछ की जाएगी। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवैध सैनिटाइजर की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। जिले में हो रहे सैनिटाइजर के अवैध बेचान के विरोध में सोमवार को जिला केमिस्ट एसोसिएशन सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने बताया कि बाजार में अवैध सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, जिसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ सैनिटाइजर का बेचान बिना औषधि लाइसेंसधारी कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार सैनिटाइजर का बेचान केवल लाइसेंसधारी केमिस्ट ही कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में हो रही अवैध सैनिटाइजर की बिक्री का जिला केमिस्ट एसोसिएशन विरोध करती है। उन्होंने जिला प्रशासन से सैनिटाइजर की अवैध बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आज जिला कलेक्टर महोदय को जिला कमिश्नर की तरफ से ज्ञापन दिया गया सैनिटाइजर के विषय में, क्योंकि बाजार में सैनिटाइजर अमानक दर्जे का बिक रहा है। मनिया किराना और परचून वाले सभी सैनिटाइजर बेच रहे हैं, जिसकी वरीयता जो है, योग्यता अमानक दर्जे की है। अतः हमारी ये मांग है कि जो केमिस्ट है जिसके पास ड्रग लाइसेंस है उन्हें कोई बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट के पास कोई भी दवा या कोई कॉस्मेटिक की आइटम आती बिल से आती है तो उसमें एक योग्यता के प्रति जो है उसमें एक जिम्मेवारी बन जाती है। अतः मेरा मानगढ़ की जनता से भी अनुरोध है कि बढ़िया सैनिटाइजर और क्वालिटी सैनिटाइजर अगर आपने खरीदो मेडिकल स्टोर से ही खरीद करें, न कि परचून या मनियारी की दुकानों से खरीद करें, क्योंकि वहाँ पे बिना बिल के आते हैं और उनकी मानकता का कोई पैमाना नहीं होता, भी बिक रहे हैं। तो अब इस जिला कमिश्नर की तरफ से प्रशासन ने मांग की है भी उनकी बिक्री पर रोक लगाकर और सिर्फ केमिस्टों को अनुमति। कोरोना से बचाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री की वीसी में पंचायत समिति अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी भाग लिया। कोरोना के प्रति गंभीरता तथा इससे बचाव को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंचायत समिति अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। पंचायत समिति वीडियो राधेराम रेवार ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना से बचाव को लेकर तथा इसकी गंभीरता को ग्रामीण स्तर पर पहुँचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंचायत समिति अधिकारी व कर्मचारी निर्देशों की पालना में गाँव ढाणी ढाणी में आमजन को महामारी की गंभीरता के प्रति जागरूक करेंगे व इससे बचाव के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसको लेकर पंचायत समिति सहित प्रत्येक राजकीय कार्यालय में मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल सहित सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दर्शाता पोस्टर जगह जगह लगा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखते हुए आमजन को कोरोना से लड़ना भी है और अर्थव्यवस्था बहाल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देना है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना से समय ही बचाव करना होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 21 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा वीसी का आयोजन किया गया, उस वीसी के माध्यम से कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है देश विदेश में, उसकी रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों में गाँव में प्रचार करने के लिए उन्होंने आज अभियान की शुरुआत की गई है, जो 21 जून से लेकर 21 जून तक इसका अभियान चला जाए, जिससे लोग इस वायरस से बच सके, कोरोना महामारी से लोग जागरूक हो सकें और अपना बचाव खुद कर सकें। इसके तहत
आम आदमी को घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें। इसके साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने जो काम करने हैं, जैसे रोज़मर्रा के जो उनके कार्य हैं वो भी साथ साथ हम करेंगे। साथ साथ में कार्य करते हुए उस कोरोना की महामारी से बचाव करें। इसके तहत आज विषय के माध्यम से बताया गया है आने वाले समय में इसके प्रसार जो सामग्री सरकार द्वारा बनी गई है वो आम जन को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, गाँव में जैसे पंचायत पर है, बटवार है, आंगनबाड़ी के अंदर है, सहकारी समितियाँ हैं, इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वार्ड है, उन क्षेत्रों में चस्पा की जाएगी जिससे उनको बहुत देख कर पढ़ कर और उसकी पालना कर सके। इसके तहत आने वाले समय में सरकार द्वारा जो हिंसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की है, जिससे लोग इस महामारी से बच सकें और अपना जीवन यापन कर सकें और जीवन सुरक्षित कर सकें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं समाचारों पर। देशद्रोह के कानून को कठोर करने की मांग को लेकर सोमवार को एनएमपीजी लॉ कॉलेज के छात्रों ने गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। देशद्रोह कानून कठोर करने की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्र के युवा वर्ग ने गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधि कॉलेज के छात्रों ने बताया कि चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए खतरा है, परंतु उससे भी बड़ा खतरा देश के लिए वे लोग हैं जो देश में बैठकर देश के विरोध में और इन दुश्मन देशों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण इन देशद्रोहियों में कानून का भय नहीं होना है। इसके चलते इन देशद्रोहियों के नित नए देशद्रोही विचार सामने आते हैं। दुख की बात है कि ऐसे लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। छात्रों ने कहा कि कुछ लोग तो प्रसिद्धि पाने के लिए भी देश के विरोध में भाषण दे देते हैं। उन्होंने देशद्रोह का कानून कठोर करते हुए ऐसे मामलों में 1 माह के अंदर सुनवाई करते हुए दोषी को कठोर सजा देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सुनील चाहर, मानवेंद्र भादु, सुनील डूडी, रोबिन सिंह, शहबाज खान, अनिल कुमार, राहुल सिंह तंवर सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद थे। कुछ लोग आजकल ये एक प्रकार से बन गया, फैशन बन गया है, देशद्रोह की बात करो और थोड़े फेमस हो जाओ, कुछ उल्टा बोलो भारत के लिए, सरकार के लिए,
सरकारें चुनी हुई होती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम सबका होते हैं, लेकिन कुछ लोग हर चीज़ के सबूत अब चाइना पे हो रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे चल रहे हैं कि लाशें दिखाओ चीन वालों की, ये करो वो करो। सेना पे भी सवाल उठाइए, सबसे बढ़िया फैशन। तो इसका एक ऐसा कानून हो कि बाकी देशों में देखते हैं देश के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल पाता, तो ऐसा कानून हो कि रूह कांप जाए, देशद्रोह के बहुत ज़्यादा कड़ा कानून होना चाहिए कि कोई बोलने से पहले 100 बार सोचे कि मैं देश की और सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ और सबूत मांग रहा हूँ सेना के। और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा, लेकिन अपने भारत में सेना से सबूत मांगे जा रहे हैं। और कांग्रेस के जो नेता लद्दाख में है मौजूदा पार्षद, उन्होंने बिल्कुल हद ही कर दी। फोन पे ऐसी बात कर रहे हैं कि ले उधर चला जाएगा पाकिस्तान में, चीन से इधर हो जाएगा, भारत के टुकड़े हो जाएंगे। आज हम आदरणीय कलेक्टर साहब के पास मिलने आए हैं, आदरणीय गृह मंत्री नाम के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। वर्तमान समय में देखने आ रहा है कि दिनों दिन देशद्रोह के लोग भाषण दे रहे हैं। हमें सबको पता है कि चीन और पाकिस्तान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन उससे बड़े दुश्मन वो है जो भारत की भूमि में रहकर माँ भारती का खाते हैं और माँ भारती के खिलाफ ही बोलते हैं। हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि लद्दाख में भी एक वर्तमान में एक कांग्रेसी नेता ने एक देशद्रोह की बात की, और उससे पहले भी भोजन उन्होंने की। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बने। भारत को विदेश के ललकारों से कोई डर नहीं है। एक कवि ने कहा है कि हमें कोई डर नहीं है दुश्मन के ललकारों से, हमें डर है देश में बैठे ही देश के गद्दारों से। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि देशद्रोह का एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जिसमें 1 महीने के अंदर अंदर पूरी जांच होकर उनको सजा सुनाई जानी चाहिए, और सजा ऐसी सुनाई जानी चाहिए कि उनकी देशद्रोह के सोचने मात्र से रूह कांप उठे। हनुमानगढ़ ऑप्टिशियन एसोसिएशन द्वारा सोमवार को कोरोना से बचाव के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सोमवार को राजस्थान ऑप्टिकल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बैनर तले हनुमानगढ़ ऑप्टिशियन एसोसिएशन द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के लिए एसोसिएशन सदस्य नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। एसोसिएशन सदस्यों ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए वर्तमान में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। ऐसे में दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान पर कोरोना से बचाव और देखरेख को दर्शाता हुआ एक पोस्टर चस्पा करेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एसोसिएशन पूरी तरह से सतर्क है और राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में जिले की प्रत्येक ऑप्टिकल्स की दुकान पर इस तरह के पोस्टर चस्पा करवाए जाएंगे। ग्राहकों को भी मास्क पहनकर ही दुकान में आने की अनुमति दी जाएगी। आमजन को इस संदर्भ में जागरूक किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान ऑप्टिकल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सहयोग द्वारा हनुमानगढ़ ऑप्टिशियन एसोसिएशन द्वारा ये पोस्टर का विमोचन किया है, जिससे लोग जागरूक हो सकें। आज ही हमने सभापति से इस पोस्टर का विमोचन करवाया है। ये पोस्टर हमने बनाए हैं हनुमानगढ़ जिला ऑप्टिकल एसोसिएशन की तरफ से। तो ये हर हनुमानगढ़ जिले के अंदर हर ऑप्टिकल की दुकानों के अंदर लगाने के लिए, जब कस्टमर जो भी शॉप में आता है ये पोस्टर को पढ़कर इसमें जो लिखे हुए हैं उसको फॉलो करेगा, और उसके हिसाब से ही दुकान के अंदर हर आदमी हर कस्टमर इसको फॉलो करके अपना काम से ध्यान से करेगा। शराब ठेके में घुसकर पिस्तौल की नोक पर नकदी लूटने के मामले में टाउन पुलिस ने मदिरा दुकान संचालक की रिपोर्ट पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एम्बुलेंस में सवार होकर आने व शराब ठेका में घुसकर सेल्समैन तथा पार्टनर को पिस्तौल की नोक पर धमकाकर गले से 8,000 रुपए जबरन निकाल ले जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में टाउन पुलिस थाने में 2 लोगों के खिलाफ नामजद व 3 अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रहलाद पुत्र दयाराम जाट निवासी वार्ड नंबर 6 किशनपुरा दिखनादा ने टाउन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके नाम से चक 30 SSW में शराब का कंपोजिट ठेका है। उसके पास ठेका पर सेल्समैन के रूप में सुभाष कार्य करता है। शनिवार को उसका पार्टनर मुकेश शर्मा व सेल्समैन सुभाष शराब ठेका पर बैठे थे। शाम करीब 6:15 बजे एक फोर्स एम्बुलेंस नंबर RJ 31 PA 2784 ठेके के आगे आकर रुकी। इसमें 5 व्यक्ति सवार थे। एम्बुलेंस में से 3 व्यक्ति उतरकर जबरन ठेके में घुस गए व उसके पार्टनर तथा सेल्समैन से रुपए मांगने लगे। रुपए देने से मना किया तो एक व्यक्ति ने पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल की नोक पर ठेके के गले से जबरदस्ती करीब 8,000 रुपए निकाल कर चंपत हो गए। जाते समय धमकी दी कि इस घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धारा 448, 382, 143 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये प्रहलाद सनोद दयाराम जाति जाट, इनका 30 SSW में कंपोजिट शराब की दुकान है और इसके ठेके पर सुभाष सेल्समैन है रखा हुआ है। दिनांक 20/6 को 6:15 बजे शाम को एम्बुलेंस RJ 31 PA 2784 आए और कुल 5 आदमी थे,
जो नीचे उतरते ही पैसे मांगे, उन्होंने मना किया तो वो गले से 8,000 रुपये निकाल कर ले गए। तो इसमें नाम एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे, धीरू है मासूम। अब वो जांच चल रही है। जंक्शन पुलिस ने सट्टे की खाईवारी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी से करीब 7,500 रुपए की सट्टा रकम बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में सट्टे व नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को सट्टे की खाईवारी करते गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान भूपेंद्र कुमार निवासी वार्ड संख्या 22 डबरीवास मौलवी के रूप में हुई है। अभियान के तहत पुलिस द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया है। सोमवार को जंक्शन थाना की टीम ने गश्त के दौरान उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से करीब 7,500 रुपए की सट्टा रकम बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ 13 RPGO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 22/6/2020 को श्री राम केस ये सही रबड़ी चौकी प्रभारी द्वारा निर्मला नाम के आरोपी भूपेंद्र कुमार को सट्टे की खाईवारी करते हुए 7500 रुपये बरामद किए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।